हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के बारे में समझा था। और क्या था ये एग्जैक्टली हमारे पास दो सॉर्टेड एरे इनपुट होंगे। ए होगा जिसके अंदर एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे और बी एरे होगा जिसके अंदर एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। और ये खास बात है कि ये दोनों सॉर्टेड होने चाहिए। और हमारे को आउटपुट में क्या चाहिए था, ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी, है ना। तो हमने कैसे किया था, अगर आपको याद आ रहा हो, एक तो था मर्ज करना और एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन, है ना। मर्ज करने में हमारे को क्या करना था, जैसे ये 10 और 10 है ना, तो जो भी छोटा होगा या बराबर होगा हम उसको उठा के लिख लेते थे। तो ये ध्यान रखना है बस, छोटा या बराबर को उठा करके लिख दो बस, दैट्स इट, ठीक है ना। तो हमने जैसे ये 10 और 10 कंपेयर किया, तो 10 छोटा या बराबर है इस वाले 10 से, तो इसका मतलब क्या होगा, हम ये जो ए एरे में जो 10 है उसको उठा करके हम लिख लेंगे, है ना। उसके बाद फिर ये वाला पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, 20 और 10 को कंपेयर करेंगे तो 10 छोटा है ना, वही उठा के लिख देंगे एंड सॉन। तो मतलब क्या था कि अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, डुप्लीकेसी है, तो वो दोनों दो बार ही आएंगे, है ना। जैसे डुप्लीकेसी तो ऑफ कोर्स 10 10 टू टाइम्स है, तो दोनों 10 हम मर्ज में लिखेंगे, किसी को छोड़ना नहीं होता था, आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो ये वाला जो सबसे पहले 10 हमने ये ए एरे से लिखा है, और जो दूसरे वाला 10 लिखा है वो बी एरे से लिखा है। और दूसरे वाला 10 क्यों आया, क्योंकि हमने 20 और 10 को कंपेयर किया था। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए, और फिर हम जब अभी एल्गोरिदम लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ओके, और ऑफ कोर्स मैं पूरा कोडिंग करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकली समझाऊंगा, बाकी कोडिंग एंड सो ऑन वो सब आप अपने आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, और वैसे भी इतना डीप में क्वेश्चन आए नहीं है, बट फिर भी मैं काफी हद तक डाइव इन डीप करके आपको चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है जी, तो दोनों 10 आ चुके हैं। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया था, फिर ये जैसे ये 20 और 10 कंपेयर हुए थे ना, तो ये वाला 10 हमने यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद फिर ये वाला पॉइंटर भी आगे बढ़ जाएगा, फिर 20 और 20 कंपेयर होंगे, तो फिर वही बात, जो छोटा या बराबर है तो उसको उठा के लिखो, तो 20 छोटा या बराबर है इस 20 से, तो इस 20 को हमने उठा करके लिख लिया, 20 हमने लिख लिया। अब पॉइंटर आगे चला जाएगा, अब 30 और 20 कंपेयर होंगे, तो ये छोटा है 20, तो इस 20 को उठा करके हम लिख लेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई थिंक मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको याद आ रहा होगा, मर्ज तो बिल्कुल सिंपल है। अब यूनियन और इंटरसेक्शन में बेसिक क्या डिफरेंस आया था, देखो हमने क्या किया, जो मर्ज था उसमें तो सिंपल है भाई, जो छोटा या बराबर है उठा करके लिखो, दैट्स इट, और पॉइंटर्स को आगे बढ़ाते जाओ। लेकिन यूनियन में क्या करना है, अगर छोटा है तो लिखो, और अगर दोनों बराबर मिल गए हैं तो बराबर वाले को सिर्फ एक बार लिखो और पॉइंट दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दो। आई होप आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको सिखाया था, जैसे 10 और 10 है, दोनों के दोनों बराबर मिल गए, तो एक 10 लिखना है आपको, एक बार 10 लिखना है एरे में, और इन दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ा देना है। ठीक है, तो आई और जे दोनों के दोनों इंक्रीमेंट हो जाएंगे, दोनों के दोनों 20 पे आकर के खड़े हो जाएंगे। फिर 20 20 सेम मिल गया, तो फिर हमारे को क्या करना है कि एक 20 लिख लेना है और दोनों ही पॉइंटर्स को आगे बढ़ा देना है एंड सो। ठीक है, तो यूनियन में क्या करना है कि जब सेम मिल जाएंगे तो एक को लिखना है और दोनों पॉइंटर को आगे बढ़ा देना है, बाकी सारा का सारा कुछ मर्ज टाइप ही है एकदम से। तो जैसे एक एरे खत्म हो गया, दूसरा बच गया, तो दूसरे एलिमेंट्स को ब्लाइंडली कॉपी कर देना, है ना, जैसे हम मर्ज में करा करते थे, और बाकी सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, तो ये होगा जी यूनियन की कहानी। फिर आती है जी इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में क्या करना है जी, जब डिफरेंट है ना तो हमारे को लिखना ही नहीं है, ये सबसे बढ़िया बात है। जैसे यहाँ पे 10 होता है और यहाँ पे ऐसे 20 होता है, लेट मी शो यू, है ना। जैसे ये देखो, ये 10 11 ये सब है, तो 10 और 11 कंपेयर होंगे, है ना, तो बराबर तो नहीं निकले ना, तो नहीं निकले तो हमने यूनियन में लिखना ही नहीं है। क्या, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, और जब दोनों सेम आ जाते थे तब हम उसको सिर्फ एक बार लिखते थे, और बाकी और दोनों पॉइंटर्स को हम आगे बढ़ा देते थे, जैसे हमने यूनियन में किया था। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस मर्ज में क्या है, अगर दोनों सेम मिल गए हैं तो फिर ऊपर वाले को उठा करके लिख लो और पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स जिसको लिखा है वही वाला पॉइंटर आगे बढ़ेगा ना। तो ये हमारी कोडिंग है, मतलब आप इस बात में मेरे से लड़ा झगड़ा नहीं कर सकते कि अगर दोनों सेम मिल रहे हैं तो आपने ऊपर वाला ही क्यों लिखा है। जैसे ये देखो, ये 20 20, ये 20 ये 20 था, तो हमने ऊपर वाला क्यों लिखा, नीचे वाले को नहीं लिखा, वो हमारी कोडिंग है। बराबर वाले में हमने ऊपर वाला उठाया, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो बराबर वाले में आप नीचे वाला भी उठा सकते हो, जो भी केस हो वो, उससे हमारे को मतलब नहीं है। बट द बेसिक थिंग इज कि जब भी हम लिखेंगे, जिसको भी लिखेंगे, वही वाला पॉइंटर हमारा आगे बढ़ता था। ये आपको बात याद आ रही होगी। ठीक है जी, तो फाइनली हमने क्या देखा कि मर्ज में तो दोनों ही आ रहे हैं, है ना, जैसे 10 10 20 20 सब आ रहा है। यूनियन में और इंटरसेक्शन में ऑफ कोर्स एक एक बार ही आना है, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन में हम डुप्लीकेसी को एलिमिनेट कर दिया करते थे। और ये भी चीज मैंने आपको ढंग से समझाई थी बेटा, प्लीज याद रखना है, डिस्टिंक्ट, यहाँ पे डिस्टिंक्ट का मतलब बेसिक क्या है कि ए एरे के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे और बी एरे के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। अब ये आपस में तो कॉमन पार्ट तो ऑफ कोर्स होगा ही कुछ ना कुछ, अगर कॉमन नहीं होगा तो फिर इंटरसेक्शन तो फाई होगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा इंटरसेक्शन में, तो है ना। तो ये सब तो खैर आप समझ पा रहे होगे, सब हमने डिस्कशन कर रखा है। रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह बतानी है, नहीं तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ढंग से नहीं समझ पाओगे, इसलिए बस 2 मिनट में फटाफट आपको सारा पिछला रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है जी, और वैसे भी बहुत दिन हो गया मेरे को लेक्चर नहीं लिया मैंने, तो इसलिए भी थोड़ा सा मैं ब्रश अप कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो अब इंटरसेक्शन का बेसिक क्या था कि जब कॉमन निकलेगा, ये देखो जैसे 10 और 5 है,
ठीक है, आपने कंपेयर किया तो बराबर नहीं है ना, तो ठीक है जी। तो जो छोटा था, जैसे 5 छोटा था, तो हम मर्ज में क्या करते थे, 5 को लिख लेते थे एरे में, लेकिन हमने इसको अब लिखना नहीं है, मतलब इसको कॉपी नहीं करना, हम पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। 10 और 15 कंपेयर होंगे, 10 छोटा है तो बराबर तो नहीं निकले ना, इसलिए 10 वाले पॉइंटर को हम इधर आगे बढ़ा देंगे, 20 पे आ जाएंगे। 15 और 20 कंपेयर होंगे तो 15 छोटा है, तो 15 को लिखना नहीं क्योंकि बराबर नहीं थे, तो हम पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। अब आया मजा, 20 और 20, 20 और 20 कंपेयर हुए, बिल्कुल बराबर है, तो एक 20 को लिख लेना है और दोनों ही पॉइंटर को आगे बढ़ा देना है, एंड सो। आई थिंक याद आ रहा होगा आपको, इंटरसेक्शन का भी लॉजिक हमने किया था। तो यूनियन और मर्ज लगभग लगभग बराबर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। लेट मी शो यू कि जो मर्ज है और यूनियन है बिल्कुल सेम है। मर्ज एल्गोरिदम इज जस्ट लाइक योर यूनियन, ठीक है, यूनियन। ओनली डिफरेंस इज कि यूनियन के केस में हमने सिर्फ एक बार लिखना है एलिमेंट को, वन टाइम, अगर कॉमन निकला है तो वन टाइम। इक्वल ऐसे लिख देते हो, चलो, इक्वल वन टाइम एंड इंक्रीमेंट बोथ, ठीक है, दोनों को ही इंक्रीमेंट कर देना है, दोनों पॉइंटर्स को मतलब इंक्रीमेंट कर देना है। और मर्ज में क्या होता था जी, इक्वल है तो ऑफ कोर्स वही बात है जी, लिखना तो पड़ेगा, तो वो दोनों बारी आएंगे, क्योंकि हम मर्ज कर रहे हैं इसको, तो इक्वल जो होंगे वो दोनों टाइम आएंगे। और वो इंक्रीमेंट तो भाई जैसे देखो, जो अगर आपने ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, तो ऊपर वाला 10 को लिखा है आपने अपने एरे में, तो पॉइंटर इधर आगे बढ़ जाएगा। और अगर ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, नीचे वाले 10 को आपने लिखने की कोशिश करी है, तो नीचे वाला पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। तो फिर वही बात है, यहाँ पे आगे शायद 20 मिल सकता है, तो फिर 10 और 20 कंपेयर होंगे तो ये वाला 10 भी उठ के आएगा, तो मतलब दोनों के दोनों 10 आने ही आने, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, पहले 10 और 10 कंपेयर हुए, तो जिसको तुम्हारी इच्छा है उसको लिख लो, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को, वो तुम्हारी कोडिंग है, तुम्हारी इच्छा, जैसे मर्जी आप लिखना चाहते हो, है ना। वही बात है, अभी लेस देन और इक्वल टू डाला है या नहीं डाला है, उसके हिसाब से ये आपको याद आ रहा होगा। इतना डिटेल में बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कॉमन सेंस की वजह से हमने लिख रखा है ए आई इज लेस देन इक्वल टू बीजे। तो लेस देन और इक्वल टू के केस में सी के इज इक्वल टू ए आई कह रहे हैं हम, तो मतलब ऊपर वाला है हम उठा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे लेस देन की बजाय, लेस देन इक्वल टू की बजाय खाली लेस देन होता, तो फिर हम नीचे वाला उठा लेते, दैट इज वेरी ऑब्वियस। अभी हमने 10 उठाया, 10 और 10 कंपेयर हुए, दोनों बराबर निकले, देखो ए आई और बीजे, ए आई इज लेस देन इक्वल टू बीजे, बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों 10 है, तो सी के इज इक्वल टू ए आई, तो मतलब 10 आपने लिख लिया, ठीक है। और क्या किया आपने, आई प्लस प्लस और के प्लस प्लस, मतलब ये वाला आई इंक्रीमेंट होगा और ऑफ कोर्स के तो इंक्रीमेंट होना ही है, मतलब इन द सेंस कि हम इधर आ गए, वही बात है, रूल तो बेसिक है कि जहां से एलिमेंट उठाओगे वही वाला पॉइंटर हमारा इंक्रीमेंट होगा। तो हमने ऊपर वाला उठाया क्योंकि हमने कोडिंग ऐसे करी थी, कोई लड़ा झगड़ा नहीं, आप ये इक्वल टू वाला पार्ट यहाँ से हटा दो, तो आप नीचे वाला 10 उठा लोगे, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे होगे, तो बहुत बेसिक बात है, हमने काफी बार डिस्कशन कर रखी है, ठीक है। तो मेन पॉइंट पे आ रहे थे, तो जो भी है कि ऊपर वाला उठाना नीचे वाला उठाना जो भी उठाओगे रिस्पेक्टिवली आप पॉइंटर को आगे बढ़ाओगे, और पॉइंटर को आगे बढ़ाने के बाद तो ऑफ कोर्स फिर मिसमैच होना ही है। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे 10 और 20 को कंपेयर कराएंगे तो फिर ये वाला 10 उठ के आ ही जाएगा, है ना। अच्छा, ये मैंने बोला कि मिसमैच होना ही होना है, ये थोड़ा सा डीप का पॉइंट है, क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स बेटा, इस एरे में, इस वाले एरे में हम डुप्लीकेसी नहीं कर सकते, और इस वाले एरे में भी डुप्लीकेसी नहीं कर सकते, ठीक है ना, पूरे एरे, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन हम सेट लेते थे, सेट्स का यूनियन होता है, तो सेट का यूनियन होता है तो सेट तो ऑफ कोर्स यूनिक एलिमेंट्स ही लेकर के चलेंगे, है ना। आई थिंक याद आ रहा होगा आपको। तो यूनिकनेस तो हमारे को रखनी है, हमने लिखा भी हुआ है, देखो आराम से, कि m is an array of a is an array of m distinct elements and n is an array of b is an array of n distinct elements, तो दोनों एरे के अंदर एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट ही हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बोला है, दैट इज वेरी ऑब्वियस कि 10 और 10 कंपेयर हुए, बराबर निकला, तो ऊपर वाला 10 आपने उठा करके लिख लिया, तो पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, नीचे वाला उठा करके लिखोगे तो नीचे वाला पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, और उसके बाद तो मिसमैच होना ही होना है, फिर 10 और 20 आप कंपेयर करोगे, जो भी कंपेरिजन करोगे, तो ये वाला 10 फिर उठ के आना ही आना है हर हाल में। तो मर्ज में दोनों के दोनों उठ के आ रहे हैं। बट अगर आप यूनियन की बात करोगे, तो जब दोनों बराबर दिखेंगे तो हम दोनों ही पॉइंटर को इकट्ठे एक बार में इंक्रीमेंट कर देंगे, जैसे देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 दिख रहा है, यहाँ पे 21 दिख रहा है, तो ये 10 और ये 10 आपने कंपेयर किए, तो एक बार 10 आपको लिखना है और दोनों ही पॉइंटर को आगे बढ़ा देना है, मतलब दोनों ही पॉइंटर आगे आकर के खड़े हो जाएंगे। बट मर्ज में एक पॉइंटर आगे बढ़ता था, दोनों नहीं बढ़ते थे, लेकिन अब हम दोनों को बढ़ा देंगे, बस ये बेसिक डिफरेंस है मर्ज और यूनियन में, ठीक है। अच्छा, और मर्ज और इंटरसेक्शन में थोड़ा सा अच्छा डिफरेंस है ज्यादा, है ना। और ये बिल्कुल सेम क्यों कह रहा हूँ, मर्ज और यूनियन, क्योंकि वही बात है, जो बचा हुआ पार्ट होगा वो सारा उठाकर लिखना ही पड़ेगा, है ना भाई, वो तो बहुत ऑब्वियस है। जैसे यही यही समझ लो आप, ये देखो, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये 10 20 30 40 50, यहाँ पे 10 20 30, तो ठीक है जी। अब ये जैसे एरे बी वाला खत्म हो गया, तो उसके बाद जो बचा हुआ होगा वो सारा एज चीज कॉपी हो जाएगा, ब्लाइंडली कॉपी हो जाएगा, तो जैसे मर्ज में कॉपी हो रहा था ऐसे ही यूनियन में भी कॉपी हो रहा है। बट क्या इंटरसेक्शन में ऐसे कॉपी करेंगे? बिल्कुल नहीं, है ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि कॉमन पार्ट हमारे को लिखना है, तो ये बेसिक डिफरेंस निकल के और आ जाएगा, ठीक है। तो मर्ज और यूनियन हो गया, अब हम देख लेते हैं मर्ज और इंटरसेक्शन। मर्ज और इंटरसेक्शन,
तो यही बात उसकी आएगी भाई, है ना। यहाँ पे तो एक एक बारी करके दोनों उठा करके लिख लेगा, इंटरसेक्शन में नहीं लिखना। जब कॉमन वाला आएगा तो दोनों को इंक्रीमेंट कर देना, जैसे यूनियन टाइप है ना, वो भी बिल्कुल सेम है। तो इंटरसेक्शन और यूनियन लगभग सेम टाइप चल रहा है, बट बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि जो कॉमन वाला होगा सिर्फ वही लिखना है। जैसे यूनियन में हम क्या कर रहे थे, जैसे सपोज कर लो, जैसे यहाँ पे तो मैंने ऐसे अभी आपको दिखाया था 10 और 5 थे, कंपैरिजन किए, बराबर नहीं निकले ना, तो हमने लिखे ही नहीं उनको। ये मजा है इंटरसेक्शन में। लेकिन यूनियन में आपको लिखना था, जो छोटा वाला था उसको उठा के लिखना है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। और इंटरसेक्शन में क्या है भाई, जैसे 10 और 5 था, लिखना नहीं है, लेकिन 5 छोटा है तो फिर हम पॉइंटर ये वाला आगे बढ़ाएंगे, ये वाला पॉइंटर आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो मतलब जस्ट लाइक मर्ज टाइप ही चल रहा है, इसलिए मैंने कहा था मर्ज एल्गोरिथम की बेसिक मॉडिफिकेशन है। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट्स हैं, वो आई थिंक आप पकड़ पा रहे होगे। ठीक है, तो यूनियन में क्या था, 5 और 10 को कंपेयर किया, जो छोटा था 5 उसको उठा करके लिखा और रिस्पेक्टिव पॉइंटर को आगे बढ़ाया। जैसे 5 वाला था तो पॉइंटर आगे बढ़ के 15 पे आ जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या है, 10 और 5 को कंपेयर किया, 5 छोटा था तो हमने लिखा नहीं है, लेकिन छोटे वाला था इसलिए पॉइंटर को हमने आगे बढ़ा दिया। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो मर्ज और यूनियन दोनों में ही 5 को लिखा जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन में 5 को नहीं लिखा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी कॉमन पार्ट लिखना है ना। जो ये 5 और 10 सेम तो है नहीं, तो कैसे लिख दे इंटरसेक्शन में। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। और जो बचा हुआ पार्ट होगा, अगर एक एरे खत्म होगा तो दूसरे को हमारे को लिखना नहीं, हम सीधा उसको इग्नोर मार के भाग जाएंगे। ये इंटरसेक्शन में दूसरा डिफरेंस आ जाएगा बेसिक। वो तो ऑब्वियस है, आप समझ पा रहे होगे, इसमें इतना मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से पकड़ में आ रहा होगा। ठीक है जी। अब काफी थ्योरी मैं बोल चुका हूँ, अब हम आते हैं फटाफट एल्गोरिथम चेक करते हैं क्या लिखा है। चलो जी, देखो टाइम है, बस थोड़ी थोड़ी सी लिख करके आया हूँ, जस्ट टू सेव द टाइम। ठीक है, चलो पढ़ते हैं फटाफट क्या कह रहे हैं। देखो, कंपेयर ए आई एंड ए जे। एक्चुअल मर्ज एल्गोरिथम क्या कहता है, ए आई और ए जे को हम कंपेयर करेंगे। स्मॉलर वन कॉपी टू बी। एक्चुअली मर्ज एल्गोरिथम में देखो, आपको याद आ रहा होगा, सेम ही एरे में हम काम करते थे, है ना। अब हमने ले लिया कि ए एरे और एक बी एरे अलग अलग ले लिए, लेकिन एक्चुअल जो मर्ज एल्गोरिथम हमने पढ़ा था वो सेम एरे में हम कहानी करते थे, आधा बांट के, है ना। आई थिंक याद आ रहा होगा, इसलिए मैंने ए आई और ए जी लिखा है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो कंपेयर ए आई एंड ए जे, स्मॉलर वन कॉपी टू बी एरे एंड अकॉर्डिंगली आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, है ना। जो भी छोटा होगा उसको उठा करके हम बी एरे में कॉपी कर लेंगे, और अकॉर्डिंगली ए आई और ए जे, आई या जे को हम इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, इफ बोथ इक्वल, ए आई कॉपी टू बी एरे एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, वो ऑफ कोर्स हमने ये क्यों करते थे, ताकि हम उसको स्टेबल बना सकें। याद करो, मर्ज एल्गोरिथम जो था वो हमारा स्टेबल था। स्टेबल इसलिए था क्योंकि हम ये ए आई जो वो पहले था और ये बाद में था, तो जो पहले होगा हमारे को उसी को लिखना है, ताकि हम उसको स्टेबल रख सकें। ठीक है, आई थिंक याद आ रहा होगा। जैसे ये देखो ना, ये हमारा ये ए एरे था, दो टुकड़े कर रखे हैं, यहाँ पे भी 10 मिल गया, यहाँ पे भी 10 मिल गया, दोनों से मिल गए। तो ये वाला 10 उठा करके आप बी वाले एरे में कॉपी करोगे ना, बी एरे में ये वाला 10 उठा करके कॉपी करोगे, ये नहीं। क्योंकि अगर आपने इसको पहले कॉपी करा दो तो मतलब ये वाला 10 पहले आ जाएगा, तो स्टेबल नहीं रह जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिर्फ स्टेबल करने के चक्कर में हमने ये सारा कहानी कर रखी है। ठीक है, तो इसको नहीं लाना, हमने इस वाले को लाना है। ठीक है, दिस इज करेक्ट, और इसको लाना दिस इज रॉन्ग। नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि स्टेबल नहीं रह जाएगा ना। फिर करने को कर लो, आप बोलोगे कि सर क्या आंधी तूफान आ रहा है, कर लो, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर वो भी बात है बेटा, स्टेबल नहीं रह जाएगी, पर तो क्या ही है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी। तो इफ बोथ इक्वल देन ए आई कॉपी टू बी एरे एंड आई प्लस प्लस डन, दैट इज फॉर श्योर। ये किस लिए किया भाई हमने, ताकि हम स्टेबल रख सके। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपको 2 मिनट बेटा, थोड़ा सा आपको मेरे साथ पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन बीच बीच में ब्रेक होती रहेगी। पूरा फ्लो में आई थिंक मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि बीच बीच में दिक्कत है, अभी प्लास्टर उतरा नहीं है ना, तो थोड़ा थोड़ा उसको मतलब हिलाना और वो सब करना पड़ेगा। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इफ वन लिस्ट इज कंप्लीटेड देन सेकंड कॉपी टू बी आर ए। ठीक है ना, तो अगर एक लिस्ट कंप्लीट हो जाती थी, या तो ये वाली या ये वाली, तो दूसरे वाले को हम एस बी आर ए में कॉपी कर दिया करते थे। अच्छा, कंटेंट ऑफ बी आर ए कॉपी टू ए आर ए, तो वही बात है, जब सारा कुछ हो जाता था तो बी आर ए के कंटेंट को उठा करके हम ए आर ए में कॉपी कर दिया करते थे। दैट वाज द मर्ज एल्गोरिथम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हमने किया। अच्छा, अब हम देखेंगे जी ए इंटरसेक्शन बी में क्या कर। चलो पहले यूनियन देखते हैं, फिर थोड़ा अच्छा लगेगा। मॉडिफाइड फॉर ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के लिए हमने क्या मॉडिफिकेशन करे, कंपेयर ए आई एंड बी जे। स्मॉलर वन इज प्रिंटेड। प्रिंटेड का मतलब क्या है, आप यहाँ पे प्रिंटेड लिख सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो सी एरे में कॉपी कर देना, क्योंकि मैंने बोला था ए एरे है, बी एरे और एक सी एरे है। अब बोल सकते थे सी एरे के अंदर कॉपी कर दिया आपने। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस डन अकॉर्डिंगली। ऑफकोर्स जो छोटा होगा उसी को हम सी एरे में कॉपी कर देंगे, और जो छोटा था उसी के अकॉर्डिंग हम आई प्लस प्लस या जे प्लस प्लस करेंगे। ओके, नाउ इफ बोथ इक्वल देन प्रिंट वंस एंड डू आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। ये बात मैंने अभी आपको सबसे पहले बताई थी, अगर दोनों बराबर हैं तो आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस दोनों कर देंगे। ओके, इफ वन लिस्ट कंप्लीटेड देन सेकंड लिस्ट रिमेनिंग एलिमेंट्स प्रिंटेड। प्रिंटेड मतलब वही बात है, सी एरे में डाल देना। तो एक एक अगर लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरे को एज हम कॉपी कर देंगे। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया जी ए यूनियन बी के केस में। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी के केस में क्या होगा जी, कंपेयर ए एंड बी जे।
स्मॉलर वन इज स्किप्ड, ये बढ़िया बात है, उसको हम स्किप कर देंगे, प्रिंट वगैरह नहीं करना या सीआरए में कॉपी, वो सब की टेंशन खत्म करो, स्किप मारो उसको। दैट इज आई प्लस प्लस और जे प्लस 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 डन अकॉर्डिंगली। तो आई प्लस प्लस या जे प्लस प्लस जो भी करना होगा वो अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे, है ना। एक को मतलब जो भी छोटा होगा उसको स्किप मार के आगे बढ़ो, बस दैट्स इट, ठीक है। लेकिन हम यूनियन में और मर्ज में क्या करते थे, उसको सीआरए में कॉपी कर लेते थे। आई थिंक समझ पा रहे होगे, ठीक है, ओके। नाउ इफ बोथ इक्वल देन प्रिंट वंस एंड डू आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस। बोथ देखो मैंने लिखा है ना, डू आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस, दोनों ही करने हैं। तो अगर दोनों बराबर निकल के आएंगे तो फिर हम एक बार इसको प्रिंट कराएंगे, मतलब या फिर प्रिंट करा लो या वही बात है सीआरए में कॉपी कर लो, वो आपकी इच्छा, जो मर्जी लिख लो। तो कॉपी कराने के बाद और दोनों को ही हम इंक्रीमेंट कर देंगे जैसे यूनियन में कर रहे थे, बिल्कुल ऑब्वियस। इफ वन लिस्ट कंप्लीटेड देन सेकंड लिस्ट रिमेनिंग एलिमेंट स्किप्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, छोड़ के भाग जाओ उनको, ठीक है। एक लिस्ट कंप्लीट होगी, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। हो गया जी काम खत्म, चलो। अब बढ़िया बात उठेगी, ये सब हमने इतनी बड़ी डिस्कशन इसलिए करी, पूरा स्क्रीन पे बेटा आप नोट डाउन कर सकते हो, ताकि हम कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा ढंग से समझ सकें। चाहूँ तो मैं एक झटके में बोल के भाग सकता हूँ कि भाई मर्ज एल्गोरिदम ये है, उसी की मॉडिफिकेशन है, तो सेम कॉम्प्लेक्सिटी हुई, काम खत्म। लेकिन नहीं, थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि कल को कुछ और मॉडिफिकेशन आ गई तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नोट डाउन करो इसको, आओ आगे देखो भाई। तो नोट करके मैंने लिखी है बातें ताकि हम अच्छे से समझ सकें। पढ़ो जी पढ़ो। In merge algorithm, movements were major operation. Hence, time complexity was theta n every case because every element was copied from A array to B array and vice versa. हर एक एलिमेंट को भाई बस सीधी सी बात करो, ए array से बी array में तो कॉपी करना ही करना है, ठीक है। कंपैरिजन होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है। जैसे एक एरे मतलब दूसरी लिस्ट छोटी थी, पहली वाली लिस्ट बड़ी थी, या पहली वाली लिस्ट छोटी थी, दूसरी वाली लिस्ट बड़ी थी, जो भी था, जिस भी केस में था, मतलब कॉपी तो है ना एलिमेंट, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए हमने कहा था कि जो कॉपी है या मूवमेंट्स है, जिसको आप बोलो कॉपी बोलो या मूवमेंट बोलो, वो मेजर ऑपरेशन है। तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 10 आ जाती थी, वेयर एन वाज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे ए, ठीक है। ए एरे में जितने भी ए एरे है हमने इसके टुकड़े कर रखे हैं, वो पता लगा है। बट इस पूरे एरे में अगर एलिमेंट्स एन है तो थीटा एन हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाया करती थी, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट्स वाज द मेजर ऑपरेशन। ए एरे से बी एरे में जाएंगे, फिर बी एरे से वापस ए एरे में भी आएंगे, है ना। तो वही बात है, इसलिए यहाँ पे था। अच्छा, बट पहले यूनियन की बात करते हैं, फिर इंटरसेक्शन पे आएंगे। बट इन ए यूनियन बी मूवमेंट विल बी मेजर ऑपरेशन, हेंस इन टाइम कॉम्प्लेक्स इज जस्ट लाइक मर्ज एल्गोरिथम। ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है। यहाँ पे भी यूनियन में भी बेटा मेजर ऑपरेशन हमारा मूवमेंट्स ही है ना। मेजर ऑपरेशन इज मूवमेंट ओनली, क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो कॉपी होंगे होंगे, है ना। हाँ, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल मर्ज एल्गोरिथम टाइप ही होगी, क्योंकि जो बचे होंगे उनको भी हमारे को डालने डालने, समझ रहे हो ना। जैसे ये देखो, अगर आपको लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ। जैसे ये एक ए एरे हो गया और ये बी एरे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हो गया ना, तो बाकी बचा हुआ जो होगा वो सारा का सारा कॉपी होना ही होना है, वो सारा हमारे को डालना ही डालना है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि मूवमेंट्स यहाँ पे मेजर है ना। हाँ, बट एक एक आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है कि सर अगर जैसे सेट्स में हम करते थे कि अगर ये दो सेट हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो जो ए में अगर ये एलिमेंट है, बी में ये एलिमेंट है, और ये सारे के सारे जो एलिमेंट है ए वाले वो सारे बी में भी हैं, तो फिर क्या होगा। तो फिर आपको पता ही है, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम क्या कहते थे बेटा, ए यूनियन बी इज नथिंग बट लाइक योर बी ओनली। तो मतलब बी वाला एरे ही आया है, ए मतलब बी वाला एरे को हमने लिखा है और तो कुछ किया ही नहीं, है ना। तो आप बोलोगे कि सर ये बेस्ट केस होना चाहिए, मैं आपकी बात मानता हूँ जी, बिल्कुल बेस्ट केस होगा कि अगर ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी विल बी बी ओनली। तो मतलब ऐसे समझ लो, जैसे 10 20 30 ये ए एरे में है, और बी एरे में क्या है जी, 10 20 30 40 और 50, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे यूनियन करवाऊंगा, जैसे ये ए एरे हो गया, ये बी एरे हो गया, तो सी एरे में क्या आएगा, आपने 10 और 10 को कंपेयर कराया होगा, एक बार 10 को लिखा, आगे बढ़ गए, दोनों के दोनों आगे बढ़ेंगे, 20 और 20 कंपेयर होंगे, तो एक बार 20 लिखा जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, दोनों ही इंक्रीमेंट होंगे ना क्योंकि बराबर है। 30 और 30 कंपेयर होंगे, 30 एक बार लिखा जाएगा, दोनों इंक्रीमेंट होंगे क्योंकि बराबर है, तो ये लिस्ट हमारी खत्म होगी। तो 40 और 50 ब्लाइंडली आप उठा करके कॉपी कर दोगे। तो अगर यहाँ पे हमारे पास एन एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे सपोज कर लो एम एलिमेंट्स हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है जी, एक एक कंपेरिजन करा करके आगे बढ़े हैं और मूवमेंट्स हुई हैं, तो मतलब वही लगभग वही, अगेन वही बात, मूवमेंट्स ज्यादा आई है ना। कंपैरिजन तो कम ही हुए, कंपैरिजन तो 3 ही हुए हैं सिर्फ, लेकिन मूवमेंट 5 हुई है क्योंकि पांचों पांचों उठ के सीआरए में गए हैं, है कि नहीं। तो आप बोलोगे कि सर इस केस में तो एक किस्म से हम समझ पा रहे हैं कि जो बड़ा होगा वो आएगा, बिल्कुल आप बोल दो ऐसे। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थीटा मैक्स ऑफ एम कॉमा एन। इंटर यूनियन के केस में ये आएगी, बेस्ट केस में। अच्छा, वर्स्ट केस क्या होगा जी, वर्स्ट केस में आप समझ लो कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, है ना। जैसे ए एरे में एलिमेंट्स हैं से 10 20 30, बी एरे में है जी 11 21 31 और 51। तो 10 और 11 कंपेयर होंगे, 10 आएगा, फिर 11 आएगा, सारे के सारे उठ के आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आने दो। तो आप बोलोगे कि वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी जी, थीटा एम प्लस एन।
ऑफ कोर्स इसमें तो मेरे ख्याल बोलने की जरूरत नहीं ना, अगर इसके अंदर से m एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर से n एलिमेंट्स हैं। अच्छा मैंने जैसे लिखा था a में n लिखे थे, b में m लिखे थे, तो a में n लिखे थे, चलो जी कोई बात नहीं, इसमें n लिख देते हैं और इसमें m लिख देते हैं। ठीक है, तो थीटा m प्लस n आ जाएगी, है ना, क्योंकि ये भी एलिमेंट्स गए हैं और ये वाले भी गए हैं, ए वाले भी हो गए हैं और बी वाले भी गए हैं, सब गए हैं। ठीक है, तो m प्लस n आ जाएगा। तो क्या डिफरेंस है जी दोनों में, थीटा m प्लस n में और मैक्स ऑफ m n? अगर आप थीटा के नजरिए से देखोगे ना, वही बात है, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के हिसाब से देखोगे तो लगभग दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि m प्लस n आप कह रहे हो, तो ऑफ कोर्स बेटा जो भी डोमिनेटिंग होगा उसी के हिसाब से आंसर आ जाएगा ना। अब आप यहाँ पे सीधा बोलोगे कि m बड़ा है n से, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, थीटा, क्योंकि डोमिनेटिंग वाली लिखनी होती थी। ऐसे अगर m छोटा है n से, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, थीटा, यहाँ से। तो मतलब क्या है, लगभग बराबर ही है ना। बोल रहे हो आप बेस्ट केस वर्स्ट केस, वो फालतू की बातें हैं, आ रही है तो यही आ रही है जी। तो मैक्स ऑफ m को मैं ना बोल सकते हो, ठीक है, रफली दोनों बराबर ही है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने बोल दिया m प्लस एन और यहाँ पे बोल दी मैक्स ऑफ m n, थोड़ा सा तो फर्क है नो डाउट, है ना, बट आप इसको ऐसे ही सोच सकते हो कि m प्लस एन आपने किया है, ये वही बात होगी ना। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ऐसे बोल दो n स्क्वायर प्लस n। तो अगर आप थीटा के हिसाब से देखोगे तो सीधा थीटा एन स्क्वायर के भाग नहीं सकते क्या, तो ये डोमिनेटिंग है, ये नहीं है, ठीक है ना, एन के डोमिनेटिंग टर्म है ना, तो उसके हिसाब से आंसर लिखोगे, तो वही चीज ही तो है। तो m और n है, m प्लस n आप लिख रहे हो, तो जो भी डोमिनेटिंग होगा उसके हिसाब से आंसर लिख दो ना। अगर m बड़ा है n से तो m लिख दो, अगर n बड़ा है m से तो n लिख दो। तो थीटा m या थीटा n वही आ रही है, तो मैक्स वाली बात ना होगी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली यही तो हो गया मैक्स ऑफ m और n। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या बेस्ट, क्या वर्स्ट, क्या एवरेज, मारो गोली, बस सीधा आप ये कह के भाग सकते हो, थीटा मैक्स ऑफ m कॉमा n, दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर यूनियन। ठीक है, और मर्ज में भी आप ये चीज कह सकते थे, हमने मर्ज में आपको यही समझाया था ना, थीटा m प्लस n, कॉम्प्लेक्सिटी थीटा m प्लस n। तो आप इसको बोल सकते हो कि मैक्स ऑफ m n भी, ये भी वही चीज है, मर्ज वाले भी यही कॉम्प्लेक्सिटी है ना, जो भी बड़ा होगा उसके हिसाब से हम लिख देंगे। सो सिंपल, आई थिंक आप पकड़ गए होगे। अब मजा आएगा इंटरसेक्शन में, थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे हमारे को बिठाना पड़ेगा। इंटरसेक्शन में आई थिंक आप समझ पा रहे होगे इंटरसेक्शन की क्या खास बात है भाई। चलो पहले इसको मैं छोटा करता हूँ स्क्रीन पे, आप इसको नोट डाउन करो फटाफट। कर लिया, चलो अब देखते हैं जरा इंटरसेक्शन की कहानी, मजा आएगा आपको। देखो ये इंटरसेक्शन भी अगर आपको देखना है, वहां पे हम बोलते थे ए सबसेट है अगर बी का, ये देख रहे हो ये सारी कहानी कहाँ से निकल रही है, सेट थ्योरी, मतलब क्या, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसलिए मैं कहता हूँ डिस्क्रीट पक्की होनी चाहिए। डिस्क्रीट डिस्क्रीट पक्की है, जिसकी डिस्क्रीट ढंग से आती है वो सारी चीजों को बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से आंसर करेगा। और मैं हर चीज मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको पढ़ाता हूँ, आप जानते हो। तो ए इंटरसेक्शन बी करना है, हम बोलेंगे कि अगर ए सबसेट है बी का, तो फाइनल आंसर क्या आता था जी, ए। याद करो, मजा आ गया। अब जैसे सपोज कर लो 10 20 और 30, या हम लिखते हैं 10 20 30 40 50। जब आप इंटरसेक्शन करवा रहे होगे बेटा, तो आप क्या कहोगे, 10 और 10 कंपेयर होंगे तो 10 एक बार लिखा जाएगा, और वही बात है क्योंकि सेम निकले हैं तो फिर पॉइंटर आगे बढ़ जाएंगे। 20 और 20 कंपेयर होंगे, 20 एक बार लिखा जाएगा, सेम निकल आए तो फिर पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। 30 और 30 कंपेयर होंगे, सेम निकला है तो 30 एक बार लिखा जाएगा। उस बाद खत्म कहानी हो रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये ए एरे है, ये बी एरे है, तो ए में अगर n एलिमेंट्स हैं, बी में अगर m एलिमेंट्स हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई है, ऑफ कोर्स उतनी ही कंपैरिजन हुआ है, उतनी ही मूवमेंट्स हुई हैं। इसका मतलब क्या हो गया, n आई है, m नहीं आई। इसका मतलब क्या हो गया, बेस्ट केस में इंटरसेक्शन में फर्क आ जाएगा। ठीक है ना, बेस्ट केस में इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन भी जब आप करवा रहे हो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थीटा ऑफ मिनिमम ऑफ m कॉमन, जहां पे वो मैक्स वाली बात थी, लेकिन यहाँ पे अब मिनिमम वाली बात आ जाएगी। पहले क्या थी, मैक्स ऑफ mn, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ m और n। जो भी m और n में से मिनिमम होगा वो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी जी, इंटरसेक्शन के केस में, बेस्ट केस में। वही बात है, आपको पता है गेट का लेवल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो इंटरसेक्शन वाला सवाल आ रखा है, आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे आ जाएगा कि बेस्ट केस में कितना टाइम लगेगा, या बेस्ट केस में कितने कंपैरिजन होंगे, या बेस्ट केस में कितने मूवमेंट्स होंगे, तो आप ये बोल सकते हो मिनिमम ऑफ m और n। ठीक है जी, अच्छा। वर्स्ट केस की बात आएगी, वर्स्ट केस तो आप आई थिंक अपने आप से समझ पा रहे होगे कि भैया पूरा देखना पड़ सकता है ना, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी जी, थीटा m प्लस n। ठीक है, एवरेज में हमारे को पूछने की जरूरत नहीं, इसको मारो गोली, इतना करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो और एवरेज इतना पूछता भी नहीं है गेट में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में कितना आ जाएगा, थीटा m प्लस n कैसे आ जाएगा, ये आई थिंक आप अपने आप से गेस कर पा रहे होगे। भाई मर्जी है आपकी, कुछ कॉमन लो या ना लो, है ना। जैसे सपोज कर लो, चलो कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे ये देखो 10 20 30 है, यहाँ पे 11 21 31 41 है, तो 10 और 11 कंपेयर होंगे, तो लिखा तो कुछ भी नहीं जाना। जैसे ये ए एरे हो गया, ये बी एरे हो गया। ठीक है, 10 और 11 कंपेयर हुए, छोटा था 10, तो क्या तो कुछ सीआरए में कुछ आएगा तो नहीं, है ना, सीआरए में कुछ आएगा नहीं। फिर हम पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे 20 और 11, तो वही बात है, 11 छोटा था तो पॉइंटर इधर बढ़ जाएगा, सीआरए में भी कुछ नहीं आएगा, एंड सॉन। तो मतलब आप समझ पा रहे हो कि 20 और 21 कंपेयर होंगे तो लिखा कुछ भी नहीं जाएगा सीआरए में, पॉइंटर इधर आ जाएगा। 21 और 30 कंपेयर होंगे, तो छोटा वाला 21 था तो फिर पॉइंटर इधर आ जाएगा। 30 और 31 कंपेयर होंगे,
ये छोटा था तो पॉइंटर इधर आ जाएगा, फिर फाइनली ये एलिमेंट बचा, इसको तो हम छोड़ ही सकते हैं। तो ये बराबर ले लो बेशक से, है ना, मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लो यहाँ पे आप एक और एलिमेंट ले लो, उसे 40 ले लो, चलो ये बिल्कुल वर्स्ट बना देते हैं, 40 ले लो आप। हाँ जी, तो 30 और 31 कंपेयर हुए थे तो पॉइंटर आगे बढ़ गया। अच्छा सॉरी, 30 और 31 कंपेयर हुए थे, 30 छोटा था 31 है, तो पॉइंटर आगे बढ़ गया इधर। तो अब 31 और 40 कंपेयर हुए तो फिर पॉइंटर इधर बढ़ गया, और फिर वही बात है, 40 और 41 कंपेयर होंगे तो पॉइंटर इधर बढ़ जाएगा, और फिर वही बात है, लिस्ट हमारी खत्म हो जाएगी, तो हम बोल देंगे कि ओवर। तो मतलब कंपैरिजन तो सारे करने पड़ गए, नो डाउट सीआरए में कुछ भी नहीं आया, बट स्टिल इट इज द वर्स्ट केस। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, वो कहेगा कि अगर हमने ए इंटरसेक्शन भी निकाला और कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या ये किसकी निशानी है, बेस्ट केस की या वर्स्ट केस की? तो आप बोलोगे वर्स्ट केस की निशानी है जी। आपको लग रहा होगा बेस्ट केस है, अभी कुछ कॉमन नहीं तो खत्म होगी बात, लेकिन नहीं, कुछ कॉमन नहीं है तो फिर निकला कैसे वो? कंपैरिजन करके तो पता लगा होगा। तो सारे कंपैरिजन करने पड़ गए हमारे को, ठीक है, तो दिस इज वर्स्ट केस। अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 है, दैट मीन नथिंग इज कॉमन, तो दैट इज द वर्स्ट केस। बेस्ट केस नहीं है, वो वर्स्ट केस है। ठीक है जी, और ये हमारे को यहाँ से प्रूफ भी मिल रहा है। ठीक है जी, तो फाइनली हमारे को क्या समझ में आया कि सीआरएम में हमारे पास कुछ नहीं आया, एंड इट इज ऑफ कोर्स वर्स्ट केस। हाँ, और ये भी हो सकता है कि कुछ कुछ बीच में कॉमन डाल दो एंड सॉन, बट ठीक है, इतना हमारे को पूछने की जरूरत नहीं है। जो हमारे को मेन बात थी वही हमारे को समझ में आ चुकी है कि हमने जितने एलिमेंट इसमें थे, जितने एलिमेंट इसमें थे, जैसे इसमें एन एलिमेंट्स थे और इसमें एम एलिमेंट्स थे, तो रफली हमने एन प्लस एम या एम प्लस एन जो भी बोलो, उतने हमारे रफली कंपेरिजन हुए। प्लस वन माइनस वन को मारो गोली, इतना डिटेल में जाओगे तो ये सब्जेक्ट में आपको 1 लाख ही बार समझा चुका हूँ, आपको नहीं आएगा, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बात करो, रफली एम प्लस एम। ठीक है, दैट्स इट, काम खत्म। चलिए, तो ये आ गई जी बेस्ट केस और ये वर्स्ट केस, तो बस बेसिक डिफरेंस हमारे को समझ आ चुका है। यूनियन में यही आ रहा है, मैक्स ऑफ एम प्लस एन, मैक्स ऑफ एम कोमा एन, या एम प्लस एन जो मर्जी बोल दो, बात दोनों बराबर ही थी, मतलब बेस्ट केस वर्स्ट केस एवरेज केस सब बराबर थे। बट इंटरसेक्शन के केस में, बेस्ट केस में बस ये फर्क है कि वो मिनिमम ऑफ एम और एन लेना है, ये फर्क है। ठीक है, वर्स्ट केस में तो एम प्लस एन आ ही रहा है, एवरीथिंग इज सेम, बस जो बेसिक डिफरेंस है वो आप समझ पा रहे हो। ठीक है जी, और यूनियन बार बार बता रहा हूँ, यूनियन और मर्ज कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ बेसिक डिफरेंस ये है कि जब कॉमन आता है, जब कॉमन सेम निकल के आ जाते हैं, तो दोनों के दोनों को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं यूनियन के केस में, बट मर्ज के केस में एक को करते हैं, एक को नहीं करते। और वो तो पता ही है भाई, जो छोटा छोटा ये बराबर होगा वो कोडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, जो छोटा ये बराबर होगा उसको हम ले लेंगे एरे में, दूसरे वाले एरे में, और फिर इंक्रीमेंट तो रिस्पेक्टिव हमारे को करना ही पड़ेगा। ठीक है, और फिर वही बात है, फिर आगे बड़ा मिलता था और वो छोटा था, तो फिर वो कंपैरिजन करा करके छोटे वाले को हम लिख लेते थे। तो मतलब क्या था कि 10 और 10 सेम आए हैं अगर, है ना, चलो एक बार और बोल देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 10 और 10 सेम आए हैं, तो अगर आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि आपने ऊपर वाले को उठा करके कॉपी किया है, तो पॉइंटर हमारे इधर आ जाएगा। फिर ये 10 और ये जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा, से 20, इनको हम कंपेयर करेंगे, तो फिर ये वाला 10 भी उठ के आएगा, तो पहले ये वाला 10 आ चुका था, फिर ये वाला 10 भी आएगा ही आएगा, है ना। तो मतलब जो कॉमन है वो लिखे जाएंगे, दोनों के दोनों लिखे जाएंगे मर्ज में, बट यूनियन में वो नहीं लिखे जाएंगे, एक बार लिखा जाएगा। और एक बार लिखने का सिर्फ छोटा सा मॉडिफिकेशन क्या है कि जब दोनों को दोनों सेम मिल जाते हैं, तो दोनों ही पॉइंटर को हम आगे इंक्रीमेंट करके बढ़ जाते हैं, और लिखते सिर्फ एक बार ही है बस। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है यूनियन और मर्ज में, बाकी सब सेम है, बट इंटरसेक्शन में थोड़ा सा और है, वो मैं आप बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, शाबाश, नोट डाउन करो इन सब चीजों को। तो फाइनली हमारे पास ये जो था बेसिक, ये कंप्लीट हो चुका है, मर्ज एल्गोरिथम, यूनियन, इंटरसेक्शन, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एंड सो ऑन, ये सब हमने अच्छे से समझ लिया जी। ठीक है जी, चलो। अच्छा, अब बस एक बचता है स्टेट टू वे मर्ज सॉर्ट, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको कि स्टेट टू वे मर्ज सॉर्ट कैसे चलती है, क्या है ये सब, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो, बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था।
था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है? आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।